न्यूजीलैंड नरवाना के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हमारी टीम नरवाना क्षेत्र का जो पंजाब से सटा गांव है ढाबी टेक सिंह वहां पहुंची है। तो बच्चों को आप देख सकते हैं कक्षाओं का बहिष्कार कर सरकार की जो चिराग और एक अन्य योजना है उसके खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा है। कक्षाओं का बहिष्कार किया गया है। परिजन और जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और इस योजना के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी है। तो क्या कुछ मांग है, ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले भी कई गाँवों में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन इस योजना के खिलाफ देखने को मिले हैं। तो ढाबी टेक सिंह के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कुछ समस्या है और किस प्रकार इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये सरकार लगातार गरीब लोगों को शिक्षा से दूर रखने का काम कर रही है। पहले कोरोना के कारण 2 साल स्कूलों में नुकसान हुआ, उसके बाद जब सुचारू रूप से शिक्षा शुरुआत हुई तो ये चिराग योजना लेकर आए। चिराग योजना में क्या है, जो बच्चे सरकारी स्कूल से हट करके प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, उन्होंने सरकार ने 3 स्लैब बनाए हैं 1100, 900 और 700 का। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनको इतने पैसे दिए जाएंगे और जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे संस्कृत मॉडल स्कूल के नाम पर सरकार उनसे 500 रुपये लूटने का काम करेगी। हम इस योजना का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी योजना आई है रैशनलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें हरियाणा में 3 लेवल के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन तीनों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया जाएगा। तो ढाबी टेक सिंह में जैसे हम बात करें कितने स्कूल हैं अब तक? ढाबी टेक सिंह में 2 स्कूल हैं, प्राइमरी है और हाई स्कूल है, जिसमें अभी यहाँ पे हमारे स्कूल में भी रैशनलाइजेशन पॉलिसी में 2 विषयों की पोस्टें समाप्त कर दी गई हैं, संस्कृत और अंग्रेजी। हमारी मांग है कि इन दोनों विषयों की जो पोस्टें हैं उनको बहाल किया जाए। और रैशनलाइजेशन पॉलिसी जिसके कारण 23,000 पोस्ट टीचिंग पोस्ट जो है एक झटके में सरकार ने समाप्त कर दी हैं, उनको पॉलिसी को वापस लेके और सरकार पक्की भर्ती करे टीचरों की, ना कि जो है कच्ची भर्ती लगाए। सरकार ने विधानसभा में भी बताया है, पहले हमारे पास कमी थी 38,000 पोस्ट की और रैशनलाइजेशन पॉलिसी के बाद सिर्फ हमारे पास 15,000 पोस्टें रह जाएंगी जो भरनी है। बिना भर्ती किए सरकार ने 23,000 पोस्टों को ख़त्म कर दिया है। हम इन 3 चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है, हमारी मांग पे संज्ञान ले और हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा हम जो है कोई भी किसी भी प्रकार का बड़ा प्रदर्शन जो है करने को तैयार हैं। तो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है, तो कोई जो प्रशासन है, विभाग का अधिकारी आपके पास पहुंचा या किसी प्रकार की कोई बात उनसे? देखिए, बीओ और डीओ सर तो जो है बहाना लगा के मीटिंगों का वो तो अपने अपने कोनों में दुबक कर बैठ गए हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने सरकार को क्या फीडबैक दिया है जो जब ये पॉलिसी तैयार कर रहे थे उस चीज़ का, तो ये अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। फिर भी हमने रिप्रेजेंटेटिव से बात करी है और हमने ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने 3 मांगे हमने लिखित में लिख कर दी हैं। तो कब तक हम ये अल्टीमेटम कह सकते हैं, जैसे 2 अध्यापकों की कमी बताया है, वो पूरी की जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव ना पड़े, तो कब तक का अल्टीमेटम प्रशासन को हम भेजें? आज हमने ज्ञापन सौंप दिया है। इसके बाद सारे गांव के जो लोग हैं वो बैठ के तय करेंगे कि स्कूल के ताला लगा के रखना है या फिर जो है सरकार के फैसले का, आज मीटिंग चल रही है उसका इंतज़ार करना है। तो ग्रामीणों का कहना है कि जितनी भी इनकी समस्याएं हैं आज बीओ के माध्यम से सरकार व विभाग के सामने रखी गई हैं, अगर समय रहते वो पूरी नहीं होती है तो पूरा गांव एकत्रित होगा और बड़ा फैसला शिक्षा विभाग व इन 2 योजनाओं के खिलाफ लिया जाएगा, जिसके चलते स्कूल को परमानेंट जो है ताला भी लग सकता है। क्योंकि अगर अध्यापक स्कूल में नहीं होंगे तो वैसे भी स्कूल का होना, बच्चों का यहाँ आना कोई उचित बात नहीं रहती, क्योंकि जब पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो बच्चे स्कूल में क्या करेंगे। तो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं,
तो क्या कुछ कहना है, आप बोलोगे? हाँ ये बोलिए। अब तो सरपंच हैं जो वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो बच्चों को जैसे अब पद खाली हो गए हैं तो किस प्रकार की परेशानियां होगी? बच्चों को बहुत परेशानी होगी जी। हम तो यही 2 पोस्ट जो खाली की गई उनको पूरा करें। वैसे तो हम ये तबादला नहीं चाहते, अगर ये तबादला रुक नहीं सकता, हमें 2 पोस्ट और सभी पोस्टों पर टीचर चाहिए। हमें बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है। तो स्कूल के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे इस स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं लगभग गांव के? 500 बच्चे। 500-600 बच्चे हैं जी तो हाई स्कूल में। तो आपका मानना है कि अगर अध्यापक यहाँ नहीं आते हैं तो 500-600 बच्चे हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। हाँ जी। तो जो महिलाएं हैं इसमें क्या भूमिका निभाने का काम करेंगी? जय महिलाएं भी इकट्ठा होकर रोज प्रकट करेंगी, जहाँ तक वहाँ तक हम जाएंगे। हम बच्चों के पहले कुछ भी करेंगी, सभी महिलाएं कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो महिलाएं पुरुष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनकी मांग नहीं मानी जाती है। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार बड़ा फैसला जो है शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ ग्रामीण लेंगे। तो बच्चों ने कक्षाओं का स्कूली बच्चा जो है हमें परेशानी बताएगा कि किस प्रकार अगर अध्यापक स्कूल में नहीं होंगे तो क्या प्रभाव इनकी शिक्षा पर पड़ेगा और आज क्यों बहिष्कार कक्षाओं का इन्हें करना पड़ा। तो कौन सी क्लास है आपकी? 6th। तो क्या नाम है आपका? अनुज। गाँव? ढाबी टेक सिंह। तो क्यों आज कक्षाओं से बाहर आप बैठे हो? क्योंकि हमारे सभी टीचर आ नहीं पाते, स्कूल में है नहीं है। किस किस विषय के टीचर आपके स्कूल में नहीं हैं? एक तो इंग्लिश, साइंस, संस्कृत। तो क्या मांग आप सरकार से करते हो भाई? भी हमारे सभी टीचर होने चाहिए स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी सभी के। तो जो अभी टीचर हैं वो आपको इन विषयों की पढ़ाई करवाते हैं या वैसे ही बस ये खाली रहते हैं पीरियड नहीं, आपके? पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते हैं। तो मतलब परमानेंट आपको टीचर चाहिए? हाँ लड़की बोल गया, लड़की। तो बच्चों का कहना है कि अध्यापक जैसे तैसे दूसरे विषयों की भी इन्हें शिक्षा देते हैं लेकिन वो बेहतर नहीं हो पाती। तो परमानेंट जो है टीचर होने चाहिए। एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है। तो कौन सी क्लास है आपकी? 10th। क्या मैं नाम है? आप करमजीत। तो क्या समस्या जो है बनी हुई है आपके स्कूल में? अभी तो जैसे कि सभी टीचर थे हमारे स्कूल में, वैसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब इनके अब संस्कृत की और इंग्लिश की पोस्ट उठा दी है, लेकिन ट्रांसफ़र हो रहा है मास्टरों का, लेकिन हमें और मास्टर चाहिए। हमारी पढ़ाई रुक सकती है इसकी वजह से। अगर नहीं कोई मास्टर नहीं आया स्कूल में तो हम क्या करेंगे। तो विद्यार्थियों का कहना है कि अगर अध्यापक नहीं होंगे तो ये कहाँ जाएंगे। दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ स्कूल हैं ना हैं, अगर सरकारी में जाते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार की समस्याएं होंगी क्योंकि ये योजना सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लागू हो रही है। तो छात्र व छात्राएं कक्षाओं का बहिष्कार कर बाहर बैठकर अपने लिए अध्यापकों की मांग कर रहे हैं। जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, जो बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, वो यहाँ एकत्रित हुए हैं लेकिन अभी तक अधिकारी कोई नहीं पहुँचा है। हालांकि उनके नुमाइंदे पहुँचे थे जिन्हें ज्ञापन दिया गया है। आगे का क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार का बड़ा फैसला ढाबी टेक सिंह गाँव के लोग चिराग योजना व एक अन्य जो योजना है उसके खिलाफ सरकार व प्रशासन के खिलाफ लेंगे, पूरी जानकारी आपको न्यूज़लैंड नरवाना के माध्यम से दी जाएगी। तो ये तस्वीरें आज नरवाना क्षेत्र का गाँव ढाबी टेक सिंह राजकीय उच्च विद्यालय के बाहर की, जहाँ विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर सरकार की चिराग योजना का विरोध करते हुए अपने लिए सभी विषयों के अध्यापकों की मांग की है। धन्यवाद। जय हिंद।